हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग सीडीपी की क्लास को करते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश के भी कुछ क्लासेस को कंटिन्यू करते जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ मतलब ब्रेक हो, कुछ क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू कंटिन्यू देम। मैं उन्हें कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी कि मतलब आपको बिना रुके एक पर डे एक वीडियो दे पाऊँ। तो आज की क्लास में हम लोग जैसे कि एडजेक्टिव को कवर कर रहे थे, तो एडजेक्टिव का हमने क्लास 1 कवर कर रखा है। आज हम लोग एडजेक्टिव की क्लास 2 करेंगे, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव के टाइप को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखा था, एडजेक्टिव के डेफिनेशंस में उसके कुछ टाइप्स को भी डिस्कस किया हुआ था, जो थे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज की क्लास में हम लोग कुछ कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, ताकि आप लोग प्रोनाउन को भी, और प्रोनाउन में जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए आपकी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो वहाँ पे क्या स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इसीलिए हम लोग इन्हें डिफरेंशिएट करके पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हम आज डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं। लेट्स सी। तो टॉपिक जैसे हमारा एडजेक्टिव चल रहा था, उसी में हम दोनों को, यानी कि हम इसे वर्शिप करके देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन से। तो ये है एक साइड आपका एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये आपका, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये आपका, और ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है आज हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए इसमें क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब तो जानते हो, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिखाना। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब होता है दिखाना। तो यहाँ हम कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन आर द वर्ड दैट शो एनीथिंग, लाइक दैट कोई चीज दिखाना चाह रहे हैं। जैसे उसने बोला दैट इज माई कार, अब वो शो कर रहा है दैट इज माई कार, यानी वो मेरी कार है। तो वो उस कार को दिखा के फिर बोल रहा है कि वो मेरी कार है, ना कि जितनी सारी रखी है वो सभी मेरी कार है। तो वो नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है, दिखा रहा है कि दैट इज माई कार। अब वो बोला दिस इज माई पेन या फिर दिस इज माई मार्कर, तो ही इज ट्राइंग टू टेल एनीवन दैट दिस इज हिज और हर मार्कर, कि यही उसका मार्कर है, बाकी जो इतने सारे रखे हुए वो उसके नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज उसकी है, तो वो किसी चीज को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कह रहा कि दैट रेड बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल, वो रेड कलर वाली बिल्डिंग ब्यूटीफुल है। तो उसने दैट के थ्रू क्या दिखाया कि वो रेड कलर वाली ब्यूटीफुल है, ना कि उसमें और भी कलर की बिल्डिंग्स हैं वो सभी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही क्या होता है, शो अप करना, दिखाना। तो भले ही वो अब यहाँ पे अगर प्रोनाउन लग गया डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ, तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है किसी भी नाउन को रिप्लेस करना। क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करना। जैसे हम लोग कह सकते हैं प्रोनाउन आर द वर्ड दैट रिप्लेस नाउन, दैट कम्स ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की प्लेस पे आते हैं, दैट मीन्स दे रिप्लेस नाउन। तो वो नाउन को रिप्लेस करके, जैसे किसी नाउन की रिपीटेशन, दे रिड्यूस द रिपीटेशन ऑफ नाउन, कह सकते हैं हम नाउन की रिपीटेशन को वो क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ, तो बार बार राम 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 बोलने की जगह हम वहाँ पे ही उसके लिए यूज कर देंगे। तो यही होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है, रिपीटेशन को रोकता है, किसके, नाउन को, और नाउन की प्लेस पे जो आता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव और प्रोनाउन का मतलब आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच डिफरेंट ये है, मेजर डिफरेंट ये है कि ये जो आपका दे है, ये जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दे फॉलोड बाय मेन वर्ब, ये हमेशा किसके द्वारा ये होते, तो प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव, वो प्रोनाउन जो अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, दिखाते हैं कोई चीज, जो हमें शो कराते हैं, जो नाउन की प्लेस पे तो आते हैं लेकिन हमें कोई चीज दिखाते हैं। तो ये हुआ। अब ये क्या होते हैं, ये किसके द्वारा फॉलो होते हैं, ये मेन वर्ब के द्वारा फॉलो होते हैं, यानी कह सकते हैं मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के द्वारा फॉलो होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो कोई भी वर्ब मेन भी हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर, दिस, दैट, दिस, दोस, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सब आपका मेन की तरह भी एक्ट कर सकती है, ये वर्ब आपकी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकती है। बट इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो वहां पे कैसे एक्ट कर रही है, वो वहां पे मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है या फिर वो वहां पे किसकी तरह एक्ट करें, या फिर वो वहां पे हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करें।
तो यहाँ पे क्या है, ये क्या करते हैं, जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये किसके द्वारा फॉलो होते हैं, ये आपके वर्ब के द्वारा फॉलो हो सकते हैं। वो वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और वो वर्ब आपकी कौन सी हो सकती है, वो वर्ब आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है। देखिए सेंटेंस देखते हैं, आप इतनी सी बात याद रख लीजिए कि दे आर फॉलोड बाय मेन वर्ब। किसके द्वारा फॉलो होते हैं, ये मेन वर्ब के द्वारा फॉलो होते हैं। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। अगर जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो मेन वर्ब के या फिर किसी भी वर्ब से फॉलो कर रहा है, उसके जस्ट बाद वर्ब आ रहा है, तो वो क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ना कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब हम इसको भी देख लेते हैं, पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल। हाउ मच आर दीज, हाउ मच आर दीज यानी ये कितने हैं, हाउ मच आर दीज यानी ये कितने हैं, यानी कहते हैं नहीं कि ये कितने के हैं, कोई चीज हम लोग परचेज करने जाते हैं तो कहते हैं हाउ मच आर दीज, ये कितने के हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये हाउ मच आर दीज, ये दीज है जो हमारा, ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, किसी चीज के लिए वो बोल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आलू भी देखे, टोमेटो भी देखे, पटेटो एक्सेट्रा सब चीज देखी, तो हमने नॉर्मली पूछ लिया ये सब कितने के हैं, ये सब ये किस रेट है, कितने के क्या हिसाब चल रहे हैं। तो हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी नाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाउन को तो फॉलो कर ही रहा है। तो इसके बाद नाउन के जस्ट बाद क्या आ रहा है आपका, नाउन के जस्ट बाद ही आपका वर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। तो यानी ये किसी क्या करते हैं, किसी वर्ब को फॉलो करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है हमारे यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दैट साउंड्स गुड। दैट साउंड्स गुड का मतलब ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये आइडिया बहुत अच्छा है। इस सेंटेंस में दैट साउंड गुड, इसमें ये लिखा है ये आइडिया बहुत अच्छा है। अब ये आइडिया बहुत अच्छा है, तो इसके बाद सीधा डायरेक्ट हमने क्या लगा दिया, ये हमारा वर्ब लग गया। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके जस्ट बाद क्या आता है, वर्ब आता है। इसके जस्ट बाद क्या आता है, वर्ब। ये हमारा वर्ब आ गया, ये हमारे यहाँ पे वर्ब आ गया। इनके जस्ट बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका, दीज आर रियली एक्सपेंसिव। ये वास्तव में महंगे हैं, कॉस्टली हैं। दीज आर रियली एक्सपेंसिव में क्या है आपका, दीज ये हमारा क्या है यहाँ पे, आई होप आप लोग को सबको पता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, दिस दैट दीज दोस, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस दैट दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ये हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे आ गया क्या, वर्ब आ गया। यानी ये किसको फॉलो कर रहा है, इसके जस्ट बाद क्या आएगा हमारा, इसके जस्ट बाद वर्ब आ जाएगा, रियली एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है हमारा दीज आर योर पेन्स, ये तुम्हारे पेन है। इसके जस्ट बाद देखिए ये वर्ब आया है, और ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके जस्ट बाद दीज आर योर पेन, यानी ये तुम्हारे पेन है। दीज हमारा किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जरूरी है दीज की जगह पे कोई ना कोई हमारा नाउन होगा। डेफिनेट सी बात है, जब सब्जेक्ट क्या बनता है कोई भी सेंटेंस का, आपका ये दीज यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनने के लिए या तो उसको नाउन होना पड़ेगा या फिर प्रोनाउन होना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट बनने जा रही है तो या वो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। अब जब ये नाउन नहीं है तो फिर प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन क्या आता है, नाउन की प्लेस पे आता है। नाउन की प्लेस पे आता है तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। और जब ये यहाँ पे प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है भैया, ये हमारा ये हमारा एडजेक्टिव है, प्रोनाउन, ये भी हमारा प्रोनाउन है, सॉरी फॉर दैट, ये भी हमारा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो क्या है, अगर कोई भी सब्जेक्ट बनने जा रहा है तो उसको या फिर तो नाउन बनना पड़ेगा या फिर तो प्रोनाउन बनना पड़ेगा। तो ये नाउन नहीं है तो ऑब्वियसली बात क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसकी जस्ट बाद मेन वर्ब आ रही है। ये सब्जेक्ट ही है क्योंकि इसकी जस्ट बाद मेन वर्ब आ रही है। यहाँ पे आप देखिए दैट इज द रेड पेन, ये पेन रेड है। तो यहाँ पे दैट क्या कर रहा है, दैट डेमोन्स्ट्रेशन का काम कर रहा है, किसी पेन को बता रहा है कि ये पेन दैट इज रेड पेन, कि ये रेड पेन है, किसी पेन की ओर संकेत कर रहा है कि ये रेड पेन है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारा क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होने के लिए क्या होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होने के बाद उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। उसके जस्ट बाद वर्ब आ रही है, दैट मीन्स कि वो वर्ड जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो क्या होगा, कोई नाउन होगा, इसीलिए तो उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउन को ही तो रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से।
ठीक है, तो ये आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम है डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑलवेज डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, यानी ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता को बताते हैं। तो ये जो है एडजेक्टिव वो क्या करेंगे, इट फॉलो बाय नाउन, ये नाउन को फॉलो करेंगे क्योंकि इन्हें नाउन को तो डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इट फॉलोड बाय नाउन एंड मॉडिफाई नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं कुछ, दिस कार इज माइन नाइस, दिस कार इज नाइस। अब ये जो दिस लगा हुआ है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिस क्या है आपका, ये दिस आपका कार के लिए लगा हुआ, किसके लिए, कार के लिए। किसको बता रहा है दिस, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कार को। ये कार क्या, ये क्या कार, ये क्या कार, तो ये इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किसको कर रहा है, कार को डिस्क्राइब कर रहा है ये दिस। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और कार क्या है हमारी, नाउन है, तो भैया नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, दैट मैन रियली इरिटेट मी, वह आदमी, वो आदमी हमें रियली यानी वास्तव में मुझे इरिटेट करता है, गुस्सा दिलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये दैट मैन रियली इरिटेट मी, तो ये दैट जो लगा है वो किसके लिए लगा है, ये मैन के लिए लगा है। दैट मीन्स वह क्या, वह आदमी, वह क्या, वह कोई चीज होगी या फिर कोई आदमी होगा, वो कोई नाउन होगा, तो वो क्या है यहाँ पे आदमी है, तो ये हमारा नाउन हो गया यहाँ पे, और इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। थोड़ा सा साफ साफ लिख लिया। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए ऐसे मैंने लिखा, दिस कार इज माइन, मैंने सेंटेंस लिखा दिस कार इज माइन। अब ये जो कार है हमारा, ये क्या है, नाउन है। ये दिस है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये दिस आपका कार को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये है, यह कार इज माइन, ये कार मेरी है। तो यह क्या, यह कार, यह क्या कार, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, कार को। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे कार को डिस्क्राइब, वो कार हमारा क्या है, नाउन। नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और जो वर्ब को मतलब वर्ब को फॉलो करते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब लाते हैं, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं है तो ऑब्वियसली बात प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, दैट सेंटेंस है हमारा, दैट मैन रियली इरिटेट मी, दैट मैन रियली इरिटेट मी, दैट मैन रियली इरिटेट मी। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे देखा, दैट सब लोग जानते हैं, दिस दैट दिस दोस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये मैन जो हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि ये जो दैट लगा है वो नाउन के लिए लगा, मैन के लिए लगा, कौन, वह आदमी, दैट मैन यानी वो आदमी, तो वो क्या आदमी, तो इसके लिए ये लगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नाउन है, ऑलरेडी हमारे पास नाउन है, अगर नाउन ऑलरेडी है हमारे पास तो यहाँ पे एडजेक्टिव ही हो सकता है। अगर नाउन ऑलरेडी है तो यहाँ प्रोनाउन तो आ नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउन और नाउन दो आ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पे आपका प्रोनाउन और नाउन दो आ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब हमारे पास ऑलरेडी ये पूरा मिला के सब्जेक्ट है, तो ये पूरा मिला के हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये हमारा एडजेक्टिव ही होगा यहाँ पे, ये हमारा प्रोनाउन नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, तो ये आपका क्या है, ये हमारा है दैट मैन रियली इरिटेट मी, तो ये हमारा हो गया क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये है दैट कार इज माइन, ठीक है। सेंटेंस है दैट कार इज माइन। अब ये कार हमारा क्या है, नाउन है, और मैंने आपसे बोला नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन को जो डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव। अब वही मैं दूसरा सेंटेंस लिख दूं, दिस इज माई कार, मैंने दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिख दिया, दिस इज माई कार। ये आपके पास दूसरा सेंटेंस था, दिस इज माई कार। अब इसमें आप बताइए कि जो दिस है ये क्या है हमारा, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
बिल्कुल मैम, जैसे आपने भी पहले बताया था कि जो फॉलो करते हैं किसको, वर्ब को, इसके बाद जस्ट क्या आ रहा है हमारा, वर्ब आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारा क्या आ गया, वर्ब आ गया, और इसके जस्ट बाद हमारा वर्ब ने अपना आके क्या है, नाउन आया है, इसके जस्ट बाद हमारा वर्ब ना आके क्या आया है, नाउन आया है, तो ये इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है, इसके जस्ट बाद वर्ब आया है, इसलिए हमारा क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और इसके जस्ट बाद हमारा नाउन आया है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप सो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, दिस बुक इज रियली इंटरेस्टिंग। सेंटेंस है, दिस बुक इज रियली इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज रियली इंटरेस्टिंग, ये बुक वास्तव में पसंदीदा है, ठीक है। ये दिस हमारा क्या है, दिस दैट दीज दो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है या फिर ये हमारा प्रोनाउन है, ये आपको बताना है। अब इसके जस्ट बाद हमारा आ रहा है नाउन, इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब वही मैं लिख दूं, वही मैंने लिख दिया, दिस इज माई बुक, मैंने क्या लिख दिया, दिस इज माई बुक। अब ये दिस मैम क्या है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपका वर्ब आ रहा है, इसके जस्ट बाद आपका वर्ब आ रहा है, और ये वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे इट इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, एंड टू बी अ सब्जेक्ट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नाउन और इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अगर ये इसको सब्जेक्ट बनना है तो इसको नाउन बनना पड़ेगा या फिर प्रोनाउन। अब ये चूंकि नाउन तो है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया मैम, प्रोनाउन हो गया। आई होप सो सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम आपके डाउट्स को भी सीरियसली लेंगे और उसका रिप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। These mangoes are sweet। मैंने एक सेंटेंस लिखा, these mangoes are sweet। अब यहाँ पे these बताइए कि these क्या है, यहाँ पे these यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये क्या है, इसकी जस्ट बाद आपका क्या है मैम, नाउन आया है। मैंने आपको बोला कि जो नाउन को फॉलो करते हैं, जिनके जस्ट बाद नाउन होंगे वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, और जिनके जस्ट बाद वर्ब होंगे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, अगर इसके जस्ट बाद नाउन है तो यहाँ पे ये इसको, ये मैंगोज, दीज मैंगो, दीज क्या, दीज मैंगो, ये क्या क्या स्वीट है, मैंगो स्वीट है, मैंगो क्या, ये मैंगो, ये नहीं कि सारे मैंगो रखे वो सारे स्वीट हैं, ये वाले मैंगो स्वीट है, और वो वाले हो सकता है खट्टे हों, 2000 ये भी हो सकता है, 2000 राइप, कच्चे भी हो सकते हैं, रॉ भी हो सकते हैं, एंड पके भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाले मैंगो स्वीट हैं, स्वीट कौन से वाले हैं, ये वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सभी को इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पे लिख दूं, this is your toy। मैंने यहाँ पे लिखा this is your toy, this is your toy, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, this is your toy। अब ये this जो है इसके जस्ट बाद आ गया आपका वर्ब, इसलिए हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये जस्ट बाद इसके नाउन आ गया, सॉरी वर्ब आ गया, इसलिए हमारा हो गया। तो सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो किससे फॉलो करता है, वो नाउन को, सभी को पता है कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो नाउन को ही डिस्क्राइब चूंकि कर रहा है तो ये हमारा एडजेक्टिव ही होगा, और ये एडजेक्टिव है क्योंकि जस्ट इसके बाद नाउन आ रहा है, और नाउन उस नाउन को ही ये डिस्क्राइब कर रहा है। ये हमारा वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसके जस्ट बाद वर्ब आता है, यानी वो क्या होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो डेफिनेटली वो प्रोनाउन ही होगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही था।
नाउ अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें, हम उस पर वर्कआउट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।